अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून।
तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, किबरियाइयाँ, बड़ाइयाँ दे लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात है, जो पूरी कायनात दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, काबिज़ भी है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, इमामुल हरमैन, इमामुल किबलतैन, इमामुना फिद दुनिया, इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थी। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर, वाजिबुल एहतराम, पर्दा नशीं मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह रहीम व करीम दी मुकद्दस किताब दे विचों सूरह हशर दी एक आयत मुबारका तिलावत कीती है, जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया है कि अगर असी कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं पहाड़ां दे उत्ते नाज़िल कर देंदे, पहाड़ कदी भी रब दे कुरान दा बोझ नहीं सी उठा सकते। अल्लाह दे खौफ दे नाल, अल्लाह दे डर दे नाल और रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो मैं उम्मते मुहम्मदिया का इंतखाब किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं उम्मते मुहम्मदिया ते नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बाअदब इंसान जदों मुकम्मल शौक दे नाल, मुकम्मल ज़ौक दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने हाज़र हुंदा है, फिर मुकम्मल तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रखता है। यकसोई दे नाल मनाजात दे दराजात नूं तय करता है। और ओदी यकसोई इस कदर ज़्यादा होंदी है, अल्लाह की तरफ तवज्जो इस कदर ज़्यादा होंदी है कि दुनिया की बड़ी तो बड़ी चीज़ ओदी इबादत के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। और वो इस अंदाज के नाल अल्लाह के सामने खड़ा होंदा है। ओदी यकसोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इन्नी हुंदी है कि जिमें मेरा रब मैनू वेख रहा है। फिर उसे यकसोई की वजह तो इंसान के जिस्म का कंबना, इंसान के जिस्म ते लर्जा तारी होना, इंसान के जिस्म ते कपकपाहट तारी होना, इनू खशीयत कहते हैं। जिहड़ी मैं इब्तदाई आयत के अंदर बयान कर चुके हैं, जिहदा माना है डर, खौफ, इंसान के जिस्म ते लर्जा तारी होना, इंसान के जिस्म का कंबना, आज़ाद ते लर्जा तारी होना, आवाज़ का पस्त हो जाना, निगाह का झुक जाना, नदामत और शर्मिंदगी, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां खसीयत के मज़ाहिर के अंदर ने।
इमाम रागिब राहिमहुल्लाह बयान करते ने, खशीयत ऐसे डर नूं कहंदे ने जिहदे अंदर ताज़ीम होए, मुहब्बत होए। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों डरे उहदी ताज़ीम दी वजह तो। खशीयत दा असल मरकज़ इंसान दा दिल है। अगर दिल खशीयत दिल के अंदर मौजूद होए तो फिर ये खशीयत वाला नूर पूरे वजूद से फैलता है। सोचन की बात यह आ कि असी बहुत सारी जिंदगी गुजार चुके हैं। कई नौजवान ने अपनी जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कई जवानी की जिंदगी गुजार के बुढ़ापे की उम्र के अंदर पहुँच चुके हैं। क्या साढ़े कोल खसीयत जैसी नेमत मौजूद है? असी अपनी माजी की इबादत नूं देखिए, माजी के अंदर पढ़िया गई नमाज़ां, माजी के अंदर रखे गए रोज़े, माजी के अंदर किए गए हज और उमरे, माजी के अंदर कीतियां गई कुर्बानियाँ, माजी के अंदर किया गया सदका खैरात, आया कि उनके अंदर अल्लाह का डर और खौफ मौजूद सी। अगर उहदे अंदर डर और खौफ मौजूद है तो अहलन व सहलन व मरहबा। अगर उहदे अंदर रब की खशीयत नहीं तो फिर सानू अपनी नमाज़ां की इसलाह करनी चाहिए। यदी मिसाल इंज समझो कि जिमें एक इंसान किसी अफसर के दफ्तर के अंदर जाता है, उत्थे जाके सिर्फ बाहर एक तख्ती पढ़ता है जिदे उत्ते अंदर दे सारे कवायद व जवाबत उसूल लिखे होंगे ने। वो सारे उसूल इंसान पढ़ के ना अंदर जाके बैठे या खड़ा होए बिल्कुल हरकत नहीं करता, बिल्कुल सुकून दे नाल अदब दे नाल बैठ जाता या खड़ा हो जाता। उन्होंने पता है अगर मैं इत्थे कोई ऐसी वैसी हरकत की मेरा काम भी नहीं बनेगा, बल्कि मेरा काम बिगड़ जाएगा और मैं सज़ा का मुस्तहिक ठहरांगा। दुनिया के उत्ते किसी अफसर के बारे इंसान का यह रवैया होए, इंसान उसके सामने हरकत ना करे, लेकिन बादशाह के सामने खड़ा होकर इंसान जो मर्जी करता रहे। एक ऐसा खौफ है, एक ऐसी खशीयत है। सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह बड़े अजीम ताबी गुजरे ने, बहुत तकवे वाले सन, बहुत तकवे वाले। मुहद्दिसीन लिखते ने कि सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह 20 साल अजान हुई तो 20 साल उन कहते हैं कि अजान होंदी सी मैं मस्जिद के अंदर हुंदा सी। आपां ते काम छड्डने ही उदों ने ना जो जमात खड़ी हो जाती है। ये खशीयत नहीं, अल्लाह का डर नहीं। डर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा होए, मुअज़्ज़िन दा बुलावा आए, इंसान कंब जाए, थर्रा जाए, कपकपाहट तारी हो जाए इंसान के जिस्म ते। सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह ने ना एक शख्स नूं देखिया, वो नमाज पढ़ रहा है तो नमाज की हालत के अंदर ना अपनी दाढ़ी के अंदर हाथ फेर रहा है जिवें आपां करने अजकल। सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह ने उस शख्स को देखा और पता की फरमाया, अगर ये दिल के अंदर आजजी होंदी ना तो खुशू पूरे वजूद से नजर आता। खुशू खुजू
और रब का डर ये दाड़ी के अंदर हथ फेरिया। फरमाया हालांकि इन्ने क हथ फेरन के नाल की हो जाता है, अपने नज़दीक कुछ नहीं होंदा ना, लेकिन रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये भी बड़ा जुर्म है, शरीयत के नज़दीक ये भी बड़ा जुर्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिन्हें जुमे वाले दिन एक तिनके नूं भी छेड़िया उन्हें भी लगव हरकत की थी। जिन्हें किसी ने यह भी कहा ना चुप कर जा, उन्हें भी अपने जुमे के अजर नूं दाया कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाँ ये बहुत बड़ा जुर्म है। फरमाया दाड़ी के अंदर ही हथ फेर रहा है सिर्फ। फरमाया अगर इहदे दिल के अंदर आजजी हुंदी ना कि मैं बादशाहां दे बादशाह के सामने खड़ा तो मैं गुनाहां की माफ़ी मंगण आया, तो पता नहीं मेरा बनना की है, नमाज कबूल होनी भी है कि नहीं होनी। अगर ये दिल के अंदर खसीयत होंदी तो खसीयत पूरे वजूद से नजर आवे। कई लोग नमाज के अंदर अखां बंद कर लेंदे ने, ये खुशू नहीं। नमाज के अंदर अखां बंद करनियां जायज़ ही नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान नमाज की हालत के अंदर तेरी निगाह सजदे वाली जगह पर होए। जो अखां ही बंद हो गई तो सजदे वाली जगह पर निगाह तो रहनी। और आपने फरमाया जो तशहुद की हालत से बैठना है फिर तशहुद की उंगली तो इंसान की निगाह होए। निगाह के दो ही मरकज़ ने, अखां बंद कर लेनिया। इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह रखू तेरे नहीं, ईमान तेरे ते, अल्लाह इताअत तेरी, क्योंकि तू ही परवरदिगार है। अल्लाह मेरे कन, मेरियां अखां, मेरा दिमाग, मेरियां हड्डियां, मेरा गोश्त अल्लाह तेरे सामने आजिज़ी इख्तियार करता है। यानी कपकपाहट, लर्जा तारी हो जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाह फमा लहु मिन हाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह ज़ुमर के अंदर ऐलान फरमा छड़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन कलाम नाज़िल फरमाया है। ये ऐसी किताब है जिदे मज़ामीन मिलते जुलते ने, बार बार पढ़े जाते ने, बार बार दोहराए जाते ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने ये ऐसा कुरान है जिन्हों सुनन दे नाल लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग जड़े अपनी परवरदिगार तो डरते हैं उन्हां दियां जिल्दां भी नरम हो जांदियां ने, उन्हां दे दिल भी नरम हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते ने उन्हां दे दिल कुरान की तरफ रागिब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देंदा है जिन्हों चाहता है, जिन्हों चाहता है कुरान के जरिए राह रास्ते ले आंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की फरमाया कुरान सुन के दिल नरम हो जाते ने, कुरान सुन के रोंगटे खड़े हो जाते ने। अज मुद्दतां बीत गईयां कुरान सुनदियां होया। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है असीं टस तो मस नहीं हुंदे। जिंदा 14 साल पहले वुजू उवें सी उंदा वुजू उवें ही खड़ा है। हदीस भी सुनदा है पिया, कुरान भी सुनदा है पिया। ना पहनावे दे अंदर फर्क आया है, ना चेहरे दे उत्ते फर्क आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा एक वाकया बयान फरमाया। मेरे मुस्तफा आ रहे ने, चलदियां एक मुकाम ते पहुंचे, मेरे नबी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ते जा रहे ने, जिन्नात दी पूरी एक जमात आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया है ना, ते जिन्नात ने कुरान सुनिया है। बाद अहबाब लिखते ने ये फजर दी नमाज का वक्त सी, फजर दी नमाज के अंदर किन्ना को कुरान पढ़िया जाता है। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, कुरान सुनिया ते कप कपी तारी हो गई, कुरान सुनिया ते जिस्म दे अज़ा कंबन लग पे, कुरान सुनिया ते दिल दे अंदर घर कर जाता है, कुरान सुनते ने ते दिल दे अंदर उतर जाता है, कुरान सुनते ने ते दिल मोम हो जाता है, ते अपने कबीले दे अंदर वापस जाते ने। अज चुगलियां कर जाके दसने नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, पिंड के अंदर कोई हादसा हो जाए, सब तो पहलो हर बंदे की कोशिश होंदी है कि मैं अपने घर के अफराद नूं जाके दसा, कुछ सुनिया जे अज फुला काम हो गया है, अज फुला बंदे दे बारे, फुला औरत दे बारे, जायद भी ते नाजायद गल्लां भी सारियां घर के अंदर जाके करने लेकिन कदी दर्स के बारे, कदी जुमे के बारे, कदी हदीस के बारे, कदी कुरान की आयत के बारे भी जाके दसिया कर। इन्हां जिन्नात ने कुरान सुनिया है ना, ते अपने कबीले दे अंदर वापस जाते ने। जिन्नात दी जमात के अंदर पहुंचे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं इन्हां दी बात इन्नी पसंद आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बना के मेरे नबी दे सीना अतहर ते नाज़िल फरमा छड़िया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने, ये जिन्नात जाके की कहंदे ने, कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुशदी फ़आमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। अल्लाह मैं तेरे कुर्बान तो कुर्बान, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावा। हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करया करदे सन, अल्लाह उन्हां ते शहद दा ड्रम भी मिठा नहीं, अल्लाह जिन्ना तेरा कुरान मिठा है। ते जिन्नात जाके कहंदे ने, कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी वक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। ओ जिन्नो इधर आ जाओ ना, दूसरे हो तीसरे आओ, उस बरादरी का भी आ गया, उस बरादरी का भी आ गया, सारे कबीले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जिहड़ी जमात थी ना, जिहड़े मेरे नबी के पिछे कुरान सुन के गई, कहते ने क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, असी बड़ी अजीब किताब सुन के आए जिन्हों कुरान कहते ने। अल्लाह दुल जलाल की कसम है, ज़हन न्यूट्रल रख के सोचेगा, ज़हन न्यूट्रल रख के समझेगा, ज़हन न्यूट्रल रख के सुनेगा। अल्लाह दुल जलाल की कसम है, रब हिदायत के नूर दे नाल मुनव्वर कर देंगे। अगर ये कहेगा ये ते फुला ने, ये ते फुला मसलक दे नाल ताल्लुक रखते ने, तासब की पट्टी उतारेगा, अल्लाह दीन की समझ अता कर देगा। ये जिन्नात की कहते ने, यहदी इलर रुशदी फ़आमन्ना बिही। पहली बारी कुरान सुनिया सी, आपां नूं 12-12 साल गुजर गए ने, 14-14 साल गुजर गए ने, कईयां 40-40 साल गुजर गए। हज कर ले, उमरे कर ले, वो आंदा कोई ओनू खिंचदा है, कोई ओनू खिंचदा है, असी किहड़े पासे जाइए। ओ ना मेरे भाई, उन्हां पहली बारी सुनिया सी, तैनूं 40 साल हो गए ने कुरान का तर्जमा पढ़दे नूं, तैनूं 40 साल हो गए ने हदीसां सुनदे नूं, तैनूं उमर गुजार ली, तैनूं वुदू का तरीका ना आया, तू उमर गुजार ली, तैनूं नमाज का तरीका ना आया, तू उमर गुजार ली, तैनूं गुस्ले जनाबत का तरीका ना आया, तू उमर गुजार ली, तैनूं अज़वाजी ताल्लुकात का तरीका ना आया, तू उमर गुजार ली, तैनूं जनाब ये पता ना लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान की कहंदा है। तो कहंदे ने, यहदी इलर रुशदी फ़आमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। असी ऐसा कुरान सुन के आए हैं जड़ा हक की तरफ रहनुमाई करने वाला है, जड़ा हिदायत की तरफ रहनुमाई करने वाला है। तो कहते हैं अल्लाह दुल
दुल जलाल दी कसम है अज तो बाद रब नाल शिरक नहीं करांगे। पहलों शिरक करते सन लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पिछे कुरान सुनिया है ना ते पहले गुनाह तो तौबा कर ली है ते कहने लम नुशरिका बि रब्बिना अहदा। अल्लाह दी कसम है अज तो बाद अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करांगे, अल्लाह साडे पहले गुनाह माफ कर देवे। अजकल दा मुसलमान उहदे ते किन्ना को डर तारी हुंदा है, किन्नी खुशियत तारी हुंदी है, किन्ना को खौफ तारी हुंदा है। कुरान भी सुनदा है, बेईमानियां भी करदा है, कुरान भी सुनदा है, रिश्वत भी खांदा है, कुरान भी सुनदा है, शराबा भी पींदा है, कुरान भी सुनदा है, जिना भी करदा है, कुरान भी सुनदा है, लोकां दे हक भी खांदा है, कुरान भी सुनदा है, सारा कुछ कीती जांदा है। लेकिन उन्हें एक बारी सुनिया सी, वो कहंदे अल्लाह दुल जलाल दी कसम है अल्लाह गुनाह माफ कर देवे ते रब नाल शिरक करदे ही कोई नहीं। कदी असी भी तौबा की अपने गुनाह तो? अल्लाह की कसम कदी सोचा ही नहीं, असी छड्डन वास्ते तैयार ही नहीं। अगर कोई समझा देवे ना तो अगों असी तौफीक का टोच लाने हैं कि तौफीक की दुआ कर दियो जी, अल्लाह तौफीक देवे। इहदा मतलब है रब नहीं चाहता कि तू हिदायत ते आ। उन्होंने एक बारी कुरान सुनिया सी, कोई सूरत सुनी होएगी जिहदे अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पढ़िया दिल के अंदर उतरता गया तो सारे गुनाह छड़ दिते और मवाहिद बन गए। साढ़े ते कुरान असर ही नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असी कुरान नूं पहाड़ां ते नाज़िल कर देते, पहाड़ इहदा बोझ बर्दाश्त ना करते, रेदा रेदा हो जाते। मैं उम्मते मुहम्मदिया दे विचों इंसान का इंतखाब किया, उम्मते मुहम्मदिया का इंतखाब किया, सब तो आला उम्मत का इंतखाब किया, लेकिन वो उम्मत भी कोई नहीं डरती। मकसद तो डराना सी ना, मकसद तो खशियत सी ना कि दिल ते लड़दा तारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जेड़े लोग ईमान ले आए ने अजे भी उन्हां ते ये वक्त नहीं आया कि कुरान सुनन ते उन्हां दे दिल पसीज जान, उन्हां दे दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खौफ दे नाल डर जान, उन्हां दे दिल दा उन्हां दे दिलां दे उत्ते लर्ज़ा तारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया ओ नरम दिली अल्लाह दी रहमत दा एक हिस्सा जे जड़ा बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों डर जांदा जे ओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बड़ी बहुत बड़ी नेमत दा मुस्तहिक है, क्योंकि हर बंदे नूं रोना नहीं जे आंदा, अखां दे विचों आंसू टपकाना, अखां दे विचों आंसू गिराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ए जज्बा भी किसे किसे नूं अता कीता है, ए दिल दी नरमी भी अल्लाह ने किसे किसे नूं अता कीती है, ए खौफे खुदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसे किसे नूं अता कीता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे कोलों पूछा गया अल्लाह दे नबी जी बेहतरीन कारी कौन है, बेहतरीन कुरान दा कारी कौन है? याद रखना इस तो मुराद सिर्फ वो ही कारी नहीं ने जिन्हें सबा अशरा की होए, जिन्हें कुरान हिफत किया होए, जिन्हें जनाब तजवीदो किरात सीखी होए, इस तो मुराद वो ही कारी नहीं जे, हर कुरान पढ़ने वाला कारी जे। इस बात को याद रखना, अज 50-50 70 सपारियां दा टारगेट बना के ना पढ़िया कर, कुरान नू समझ के पढ़िया कर, कुरान ते तदब्बुर करया कर, कुरान ते गौर करया कर। अज कुराए कराम नू देख लो ना, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते फरमाया सी, मेरे आका दे कोलों पूछा गया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेहतरीन कारी कुरान दा कौन है, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला कौन है? अज कन्ना दे अंदर उंगलां दे दे के लंबे लंबे सांस लेके कुरान पढ़े जाते हैं, लखां हज़ारां दे खर्चे कुराए कराम दे कीते जाते हैं, ना लिबास शरी
ना जनाब चेहरे ते सुनते रसूल ही मौजूद हुंदी है। स्टेज ते बैठ के रब दा कुरान पढ़ते ने, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत करीब आ जाएगी, मेरी उम्मत दे लोग कुरान पढ़नगे, कुरान हलक तो थल्ले नहीं जाएगा, क्योंकि रियाकारी आ जाएगी, शोहरत आ जाएगी, बनावट आ जाएगी, तसन्नु आ जाएगी। अज सारा जनाब महफिले की रात होए, ओदी जगह मौज मेले ने ले ली, ओदी जगह बनावट ने ले ली। अल्लाह दी कसमें खशियत नहीं रहेगी, उथे अल्लाह दा डर नहीं रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों पूछियागा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कुरान दा कारी कौन है? मेरे आका फरमांदे ने जड़ा कुरान पढ़ता जा रहा होए ते रब दी खशियत तारी होए, वो बेहतरीन कारी है। आप कुरान पढ़ने रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही बस, उदों भी एक टारगेट बनाया, पहले टाइम 3 सिपारे, दूसरे टाइम 3 सिपारे, तीसरे टाइम 3 सिपारे, 5-5 6-6 सिपारे फड़का के बना मारी देने, लेकिन सूरह फातिहा नूं कदी समझ के नहीं पढ़ सके, सूरह अखलास नूं कदी समझ के नहीं पढ़ सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान जड़ा बेहतरीन कारी कुरान दा पढ़ने वाला वो है। आपने फरमाया कि जड़ा पढ़ता होए ते नाल नाल ओदे दिल दे उत्ते रब दी खशियत भी तारी होए। डर के कुरान पढ़िया कर, रब को तर्जमे ते गौर करिया कर कुरान दे। और खशियत की सब तो वड्डी एक महरूमी है कि इंसान को कुरान का तर्जमा नहीं आता। जो नमाज एक बंदा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मैं इत्थों बंदियां नूं उठा लवां ते शायद ही 4-5 नूं सूरह फातिहा दा तर्जमा आंदा। अल्लाह दी कसम, और रोने वाली बात नहीं। शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह, इब्राहिम सुरैम हाफिज़हुल्लाह, मुअक्किली हाफिज़हुल्लाह, दीगर जड़े इमाम ने ना बैतुल्ला दे, अक्सर तुसी देखा होगा तरावियां पढ़ते ने, तरावियां पढ़ाते ने, नमाज पढ़ते होन, अक्सर तुसी देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसी आयत तो गुजरते हैं उन्होंने रोना आ जाता है। क्यों आता है? ये खसीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहदे दिल के अंदर खसीयत रख दे। असी तो कुरान पढ़ने नाले हसी जाने, नाले गल्लां कीती जाने, 4-5 बंदे बह जान, इतकाफ की हालत साढ़े सामने मसाजिद के अंदर। सानू कपड़े चढ़ाने का बड़ा वाले कि रूप नहीं आता इस तरह, लेकिन जनाब खेमिया के अंदर मस्जिद के अंदर हसी जाना, कुरान पढ़दे हसी जाना, नमाज पढ़दे हसी जाना, ये खसीयत नहीं, ये रब दियां हद्दां दे नाल मजाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 5 नमाज़ां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज कीता है। जेड़ा बंदा अच्छा वुजू करदा है, वुजू करन तो बाद नमाज़ां नूं उन्हां दे वक्त ते पढ़दा है, मेरे आका फरमांदे ने रकू सुजूद खुशू खुजू दे नाल करदा है, ओदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिम्मे अहद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिम्मा बनदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओदे गुनाहां नूं माफ़ कर देवे। और जेड़ा बंदा खुशू खुजू नहीं रखदा, जेड़ा बंदा रकू सही तरीके दे नाल अदा नहीं करदा, जेड़ा सजदे दी अदायगी सही मानियां दे अंदर नहीं करदा, मेरे आका ने फरमाया ओदा अल्लाह ते कोई जिम्मा नहीं। अल्लाह चाहे ते माफ़ कर दे, चाहे ते अज़ाब अंदर मुब्तला कर देवे, कोई जिम्मा नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कि उहदे गुनाह माफ़ होणगे जिहदा नमाज के अंदर ध्यान ही कोई नहीं। नमाज के अंदर खुशू उदों आएगा जो खशियत होएगी, जो रब का डर होएगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होंदा, इंसान आसे पासे वेख जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। ए लोगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पुकारो चुपके ते डरदियां होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पुकारो, जिवें ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारिया।
चुपके डरदियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कल्ले खड़ो के तां फराइज तो बाद सब तो अफजल नमाज अल्लाह ने तहज्जुद दी रखी है, क्योंकि उहदे अंदर इंसान तनहा हुंदा है, उहदे अंदर डर ज़्यादा हुंदा है, अल्लाह कोलों खौफ ज़्यादा आंदा है, खशियत ज़्यादा हुंदी है, पिछली रात का समा हुंदा है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और लुक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को डर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पुकारो, अल्लाह तुहाड़ियां दुआवां सुनेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना क़यामत की एक निशानी दसी, वो मैं निशानी थोड़े सामने बयान कर लगा। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, सही तरगीब व तरहीब के अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अव्वलु शैइन युरफ़अु मिन हादिहिल उम्मल खुशू हत्ता ला तरा फ़ीहा खाशिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत दे विचों जिहड़ी सब तो पहली चीज़ उठाएगा वो खुशू नूं उठा लेगा। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह मेरी उम्मत दे अंदरों खुशू नूं उठा लेगा, बड़ियां मस्जिदां भरियां होणगियां, खुशू रखन वाला एक भी नहीं होएगा। अज नमाज़ां वेख लईए आपां, अपनियां नमाज़ां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल ना एक बंदा आया कि अल्लाह दे नबी मेरे ते हद कायम करो। और हद उदों होंदी है जो कोई बहुत बड़ा गुनाह होवे, जिहदे ते शरीयत ने हद लाई होए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। फिर कहना अल्लाह दे नबी मेरे ते हद कायम करो, मैं गुनाह कीता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खामोश हो गए। तीसरी मरतबा उन्हें क्या नमाज का वक्त हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के बंदा फिर सामने आ गया कि अल्लाह दे नबी मेरे ते हद कायम करो, मैं गुनाह कीता है। आपने फरमाया क्या तू साढ़े नाल नमाज नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह दे नबी नमाज ने पढ़ी। आपने फरमाया तेरी नमाज की वजह तो अल्लाह ने तेरा गुनाह ही माफ़ कर दिता है। नमाज ओहो जी होवे तो सही ना, खुशू और खशियत वाली नमाज होवे तो सही ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी उम्मत सही तौर पर सुन्नत के काबद नहीं होएगी, सही तौर पर नमाज में नहीं पढ़ेगी, सही तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज में नहीं पढ़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशू नूं उठा लेगा, मस्जिदां भरियां होणगियां, खुशू रखने वाला एक भी नहीं होएगा। अज किसी की नमाज वेख लो, नमाज पढ़दी नूं वेख लो, उन्होंने तुसीं नमाज दे विच हरकतां बहुत ज़्यादा आपां करने, बहुत ज़्यादा हरकतां ने। कोई दाढ़ी की खुजली की जा रहा है, कोई नक च खुजली की जा रहा है, कोई बाल संवारी जा रहा है, कोई कपड़ियां नूं दुरुस्त की जा रहा है। इस तो इलावा साड़ी अल्लाह की कसम नमाज ही कोई। असी लालच लग के नमाज टपाने, लालच लग के नमाज का वक्त गुजारने, असी खौफे खुदा नाल नमाज का वक्त नहीं गुजारते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज की की कंडीशन सी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों ते वर्म आ जाता, सोज पै जाती, पैर सुज जाते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक सुज जाते। आप इन्ना लंबा क़याम करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे गुनाह माफ़ कर छड़े थे। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना लंबा क़याम अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नूं देखिया, मैं नमाज पढ़दिया होया मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ते ने पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नमाज पढ़न दी कैफियत की है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नमाज पढ़न दी हालत की है, सहाबी रसूल बयान करता है अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते ने पे ते आका दे जिस्म दे अंदरों आवाज़ इंज आंदी है जिवें चक्की पिसदी है, जिवें चक्की दे अंदर जौ पिसदे ने पे, जिवें चक्की दे अंदर आटा पिसदा है पिया, जिवें दो पार्ट आपस के अंदर रगड़ खा के आवाज़ देंदे ने। मेरे मुस्तफा दे सीना अतहर दे अंदर इंज दियां आवाज़ां पैदा हो रही ने। दूसरी रिवायत फरमांदे ने या इंज अंदाजा लगा लो जिवें एक हांडी नूं चुल्हे ते चढ़ाया होए, जिवें उहदे अंदर पानी उबलदा है, हांडी दे उबलन दी आवाज़ आंदी है। मेरे मुस्तफा
मुस्तफा नमाज पढ़ते सन एवें सीने चो आवाज़ आंदियां सन। कभी इंज दी नमाज पढ़िया कर। अजकल तो ठूंगे वक्त ही नहीं होंदा, अल्लाह की कसम 5 मिनट भी सही नमाज पढ़ सकती। नमाज दियां धज्जियां उड़ाइयां जांदियां ने, नमाज का मजाक उड़ाया जाता है। तो मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा ने आन वाला आया मेरे मुस्तफा के सामने आन के नमाज पढ़ता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने वा अलैकुमुस्सलाम इरजी फसल्ली फ इन्नका लम तुसल्ली। ओ वापस चला जा, नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा वाकया पेश आया, 3 मरतबा ही मेरे मुस्तफा ने आखिया नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहंदा है अल्लमनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी में फिर मैनू नमाज सिखा दिओ। कोई साडे रंगा हुंदा वो कहंदा तेरी नमाज नहीं, इंज अल्लाह दे नबी ने नहीं पढ़ी। वो कवे जा जा परा, कबूल ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करनी है, मेरी हो गई है, तू जिवें मर्जी आखी जा। ओ ना ना मेरे भाई, उन्होंने अपनी आखरत की फिक्र सी। उन्हें जो वेखिया ना 3 मरतबा रद्द हो गई है, उन्हें क्या अल्लमनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी फिर मैनू नमाज सिखा दिओ। मैनू तो इंज ही आंदी है, कभी अज किसी ने कहा है मैनू नमाज सिखाओ, मैनू तो इंज ही आंदी है। अज तो भाभी सुन्नी देवबंदी का फर्क ही लै डुबिया है। अल्लाह दुल जलाल की कसम है शैतान ने सही मत मार दी है। ए वहाबी जे ए वहाबियां वाली नमाज है, ए सुन्नी जे ए सुन्नियां वाली नमाज है, ए देवबंदी जे ए देवबंदियां वाली नमाज है। शैतान ने सीधे रस्ते ते नहीं आन देना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने तरीका सिखाया। मेरे आका फरमाते ने फक़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, वो कुरान जिन्ना आसान लगता ही पढ़ लै। सूरह फातिहा पढ़, कुरान पढ़। मेरे आका फरमाते ने फिर रुकू कर हत्ता कि तेरा दिल मुतमिन हो जाए, तेनू सुकून मिल जाए, तो इनू इत्मीनान मिल जाए। मेरे आका फरमाते ने फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह, फिर इंज खड़ा हो जा, तेनू सुकून मिल जाए, तेरा दिल मुतमिन हो जाए। फिर सजदे दे अंदर चला जा, सजदा कर, तू यकीन कर। मेरे आका फरमाते ने तेरा दिल मुतमिन हो जाए, तेरा ज़मीर मुतमिन हो जाए। फिर सजदे तो उठ, जो दरम्यान के अंदर बैठना है, मेरे आका फरमाते ने तेरा ज़मीर तेरा दिल मुतमिन हो जाए, इन्नी देर वास्ते बैठना है। फिर सजदा कर। मेरे मुस्तफा ने सारी नमाज का तरीका सिखाया। नचोड़ निकल लग्या जुमातुल मुबारक दा, ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर ते की फरमाया वहाबियां वाली नमाज नहीं, सुन्नियां वाली नमाज नहीं, देवबंदियां वाली नमाज नहीं, शिया वाली नमाज नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। सही बुखारी की रिवायत पेश कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते ने सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। ओ मेरे सहाबा नमाज इंज पढ़नी है जिवें मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें तो नहीं किया अल्लाह के नबी मैनू किवें सिखाई जाते जी। क्यों जी इत्थे जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान और सुकून का जिक्र किया। रकू तो बाद भी इत्मीनान है, रकू के अंदर भी इत्मीनान है। सिर्फ झुकना ही नहीं, उत्थे ठहरना भी है, उत्थे ठहराओ भी होए। जो उठना है सिर्फ उठना ही, उत्थे ठहराओ भी होए। जो सजदा करना है सिर्फ झुकना ही नहीं, उत्थे ठहराओ भी होए। जो सजदे तो उठना है उत्थे बैठना ही नहीं, उत्थे ठहराओ भी होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए ओ नमाज दे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। ओ नमाज इंज पढ़ो जिवें मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं पढ़दियां वेखदे। नमाज ओ कबूल है। खशियत होए, डर होए इंसान के दिल के अंदर, कप कपी तारी होए, लर्जा तारी होए। रब्बे किबरिया दी कसम उठा के कहना अगर खशियत वाला एक आंसू भी होए, रब्बे दुल जलाल दी कसम है वो आंसू भी 80 साल के गुनाह तो चढ़ता है। अगर वो अंदर तौबा और नदामत का कैमिकल मिलया होए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितनी मर्दी जिंदगी गुजारी होए तौबतन नसूहा, खालस तौबा करके एक आंसू गिरा दे। शर्त या उस आंसू के अंदर सच्चाई होए, उस आंसू के अंदर हकीकत होए, रियाकारी ना होए, शोहरत ना होए। और डिगे कि रब की खशियत ना डिगे, जमीन ते बाद डिगेगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को नेकियां अंदर तब्दील पहलों कर देगा। अज खशियत नहीं। मसाजिद के अंदर नमाज पढ़दे असीं लोगों को देखने आप वेखने की हालत है नमाजियां की। कोई पखे गिनदा है, कोई चार्ट पढ़ता पाया, कोई टैलों वाले वेखी जाता। ये नमाज है यार, ये तो अल्लाह की कसमें मजाक है।
5 मिनट भी असी अपनी निगाह नूं महदूद नहीं कर सकते कि असी रब दे सामने खड़े हाँ। किसी दफ्तर के अंदर चले जाओ, किसी ऑफिस के अंदर चले जाओ, किसी जनाब वडेरे बंदे नूं मिलना होए, सज्जे खब्बे वेखण की जरूरत नहीं होंदी कि यार की कहेगा, मैं कित्थे आया, मेरा मसला खराब ना हो जाए, ये लोग की कहेंगे, जनाब इनू तमीज़ नहीं ठहरन दी। लेकिन वो कैसा इंसान है जिन्होंने अर्श वाले रब के सामने तमीज़ कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने वईद भी सुनाई, लोग फिर भी नहीं डरते। वईद भी सुनाई आका अलैहिस्सलाम ने। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ खबरदार ओ बंदा डर जाए जड़ियां अपनियां निगाहां नूं घुमांदा रहिंदा है, कदी आसमान वाले देखदा है, कदी सज्जे वेखदा है, कदी खब्बे देखदा है। निगाह दे दो ही महल जे। मेरे आका फरमांदे ने जो इंसान नमाज पढ़दा है ओदी निगाह सजदे वाली जगह ते होए, जो इंसान तशद्दुद दे अंदर बैठदा है ओदी निगाह शहादत वाली उंगली ते होए। ए दो ही नजर दे महल जे, तीसरी जगह कोई नहीं। मेरे आका फरमांदे ने खबरदार अल्लाह दे कोलों डर जाओ, अपनी नजरां नूं सज्जे खब्बे ना घुमाया करो। मेरे आका फरमांदे ने जड़ा बंदा दाएं बाएं वेंदा है, जड़ा बंदा सज्जे खब्बे वेंदा है, आसमान की तरफ नजरां उठा के वेंदा है, वो इस बात तो डर जाए ओदी निगाह वापस आए ते अल्लाह दोवां अखां तो अन्निया कर देवे। ये हदीस आपने बनी इसराइलियों वास्ते सुनाई है, ये हदीस आपने अबू जाल ते अबू लाहब वास्ते सुनाई है, ये उम्मते मुहम्मदिया वास्ते आ, ये नमाजियां वास्ते आ जेड़े नमाज पढ़ते हैं। आपने फरमाया डर जाओ अल्लाह तो, खशियत तारी होनी चाहिए तुहाडे ते कि मैं रब दे सामने खड़ा, ये ना हो कि मेरी नमाज रिजेक्ट हो जाए। इंसान इन्ना वक्त भी कढ़े, दूरों चल के भी आए, मस्जिद के अंदर खड़ा होए और जनाब सज्जे खब्बे देखे, इंज नहीं कि जिमें जनाब किसी आम जगह पर खड़ा है, डेरे से खड़ा है, किसी नाल गल्लां कर रहा है, रब के सामने नहीं खड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लौ अनज़लना हादल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया। ये कुरान नूं उम्मते मुहम्मदिया ते नाज़िल करन दा एक मकसद है कि खशियत तारी होए, उम्मते मुहम्मदिया बदले। आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा कुरान सुनते सन ते मोम हो जाते सन, दिल पिघल जाते सन, और फिर अपने कबीलियां दे अंदर जाते, कबीले दे कबीले लिया के अल्लाह दे नबी सल्लम दे कोल मुसलमान करके ले आते। ये सारियां कुरान दियां बरकतां ने। बड़े बड़े हकीम आए जिन्होंने कहा गया सी, एक मक्के के अंदर शख्स आया जिसका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बीमार है, मजनू है, दीवाना है, उसका इलाज करो। इलाज करने वास्ते आए, नबी दे कोलों कुरान सुनिया तो नबी दे सहाबी बन गए। असी यार कुरान सुन के नमाज ही सही नहीं कर सके, कुरान सुन के साडा वुदू सही नहीं, कुरान सुन के सानू जनाजा पढ़ना नहीं आता, कुरान सुन के सानू शादी के मसाइल का पता नहीं, कुरान सुन के सानू जनाब अज़वाजी जिंदगी गुजारन का इल्म नहीं हैगा। कैसे मुसलमान? मेरे भाई कुरान नू पढ़ो, इनू सीखो, इनका तर्जमा पढ़ो। अगर किसी ने तर्जमा नहीं पढ़िया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों जो होया पिछे होया, कुरान का आगाज़ करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो। और अजकल तो तफसीरां ही इन्नियां आसान आ गई, तर्जमे ही इन्ने आसान आ गए, मोबाइल ते इंटरनेट ते जनाब अजकल तो घर बैठे डाउनलोड करो और उनकी तफासीर मौजूद ने। पढ़ो, कुरान नू सीखो। अल्लाह दुल जलाल की कसम कम आने वाली चीज़ थी। इंसान वो है जिहड़ा अपनी अजीज़ो अकारब का जनाजा पढ़ा सकता होए, इंसान वो होए इन्ना क पढ़िया होए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इन्नी क दीन की समझ होए कि वो जनाब बैठा है, किसी की शादी का मौका है, कारी साहब नहीं आए, निकाह पढ़ा सकता है। ऐसे मामला तो लेकिन ये उदों आते हैं जो रब का डर होए, रब का खौफ होए। ऐसे मामलात उदों मिलते हैं। अल्लाह की हुजूर दुआ है अल्लाह साढ़े दिलों के अंदर अपना खौफ, अपना डर पैदा फरमाए। हर मामले के अंदर अल्लाह अपने को डरन की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।